हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन जिसका पैटर्न बहुत ही न्यू है। इसको हमने साइड से फुल्ली ओपन रखा है जिसमें काज बटन के साथ इसको डिज़ाइन किया है। साथ में हमने इसके वी कॉलर नेक बनाया है। सो इस कुर्ती को मैंने स्ट्रिप्ड पैटर्न के साथ बनाया है। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। कुर्ती बनाने का बहुत ही आसान तरीका आगे वीडियो में आप देखेंगे, बट फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से ना समझा पाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अब देखिए, कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर 2 मीटर कॉटन रियॉन फैब्रिक लेना है, बट मैंने इसको 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो ज़्यादा है, तो अरज़ में से ही कुर्ती की चौड़ाई आ जाएगी। तो नॉर्मल अरज़ का अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं तो आप कम से कम 2 मीटर लीजिए। तो देखिए, अरज़ में मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है एंड कुर्ती पर जो स्ट्रिप्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। इसके बाद हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ से हम कपड़े को 4 फोल्ड अपने दामन के हिसाब से करेंगे। जितना भी आप नॉर्मल दामन पहनते हैं कुर्ती का, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। जैसे मैं 11 इंच का दामन रेडी रखूँगी तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच पर कपड़े को 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कपड़े को 11.5 इंच पर फोल्ड किया है। तो जितना भी दामन है बस उससे आधा इंच लेकर आपको इस तरह से 4 फोल्ड करना है। इसके बाद कुर्ती की लंबाई आपको जितनी भी चाहिए उससे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप कुर्ती की लेंथ ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 44 इंच लेंथ पर कपड़ा कट कर रखा है, तो 1 मीटर से ये 4 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है ये वाला, ये देखिए बंद वाली साइड आगे की तरफ है। अब इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने फ़ोल्ड कर दिया है क्योंकि मेरे कपड़े का अरज़ ज़्यादा था। तो ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ से 4 इंच है, तो अंदर की तरफ हमने कम से कम 4 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड कर देना है। अगर आप नॉर्मल विड्थ का फैब्रिक ले रहे हैं तो यहाँ से आप नीचे की तरफ 8 इंच कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद शोल्डर का हाफ़ लेंगे जो है 7 इंच। इसके बाद नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे तो 7 इंच पर सीधा मार्क करेंगे और इसको ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहीं से हम आधा इंच कंथी डाउन कर देंगे और इसको नेक के ऊपर रखकर इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। अब देखिए, हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो आपका रेडी मेजरमेंट जितना भी है उसका 4th पार्ट चेक कर लेना है और उतना ही मार्क करना है। तो ये मैं 38 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो इसमें लूजिंग डालने के बाद ये 10 इंच हुआ, तो आगे की तरफ हम ये 10 इंच पर फिटिंग का मार्क करेंगे। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा ये सीधा मार्क है बस्ट लाइन का, इससे ऊपर की तरफ हम लगभग 1.25 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम अपनी वेस्ट की लेंथ लेंगे और हिप की लेंथ। तो सबसे पहले हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, उसके बाद हम टोटल 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये साइड जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से 12-13 इंच जितना भी बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। इसके बाद वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी मेजरमेंट है जो हमारी नॉर्मल कुर्ती का मेजरमेंट होता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने हिप का भी 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच हिप लाइन बना रही हूँ। इसके बाद 11 इंच पर हम अपना दामन लेंगे। तो देखिए, जितना भी हमारा हिप है मैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा दामन ले रही हूँ। आप चाहे तो दामन बिल्कुल स्ट्रेट ले सकते हैं हिप के बराबर। अब आगे की तरफ हमारा सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों पॉइंट को हम इंच टेप इस तरह से रखेंगे और तिरछा करके मिला देंगे। सो साइड से हमारा ये आधा इंच आएगा इस तरह से। अब हिप लाइन और बस्ट लाइन को हमने डायरेक्ट इंच टेप रखकर मिला देना है। तो यहाँ पर हमने वेस्ट की जो फिटिंग की है अभी हमने उसकी शेप नहीं देनी है, डायरेक्ट हम हिप लाइन को बस्ट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। और ये जो हमारा वेस्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा है, जब हम प्लेट्स डालेंगे, डार्ट डालेंगे तो ये उसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना भी कम ज़्यादा हो सकता है, बस उतनी ही चौड़ी हमने सेंटर में डार्ट डालनी है। इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा मार्जिन रहेगा वो सिर्फ हमने आधा इंच ही लेना है, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना लें।
क्योंकि हमने उतनी ही फिटिंग ली है जितनी कुर्ती रखनी है हमें। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है और ये मार्क ऊपर मिला देंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर कटिंग कर ली है, सेंटर का नॉच लगाएंगे और यहाँ पर जितना दामन फोल्ड करना है उसमें भी मार्क कर देंगे। इसके बाद डार्ट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे। सो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ 38 चेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ 3.5 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। अब डार्ट की जो लेंथ है वो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। तो इस मार्क को नीचे सीधा मिलाएंगे 7.5 इंच की लंबाई पर। तो यहाँ से हमने ऊपर 7.5 इंच पर मिलाया है, ये देखिए। अब इन मार्क को हमने डार्क कर लेना है। इसके बाद 7.5 का सेंटर निकालेंगे यहाँ से और यहाँ देखिए ये हमारा 8.5 इंच पर वेस्ट है और आगे की तरफ 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। सो जितना भी एक्स्ट्रा है बस उतनी ही चौड़ाई पर हमने यहाँ पर डार्ट डालनी है। तो मेरा 2 इंच आ रहा है बट मैं इसमें 1.5 इंच की डार्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैं आधा इंच की और लूजिंग लूँगी वेस्ट लाइन पर, क्योंकि मैं इसको समर्स के लिए बना रही हूँ तो इसका थोड़ा सा मैंने लूज़ बनाया है, इसलिए 1.5 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट डालूँगी। आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं जैसा आपको फिटिंग पहनना पसंद है। अब दोनों साइड से हमने 1.5 का हाफ मार्क कर लिया है। इसके बाद इस तरह से डार्ट की शेप दे देंगे। तो चारों साइड से हमने ये मार्क कर लेना है और ये हमारी डार्ट की जो शेप है कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब जैसे हमने ये डार्ट डाली है वैसे ही हमने फ्रंट और बैक में चारों साइड में डाल देनी है। तो फ्रंट में 2 आएंगी और बैक में भी 2 आएंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें से ये एक जो पार्ट है ये निकाल देना है और ये जो 2 पट्टियाँ कट हुई हैं ये हमारी फ्रंट में आएंगी। अभी ये सेंटर से फोल्ड है तो इसे कट करके 2 में हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे एंड जो हमने डार्ट की मार्किंग की है वो हमने दूसरी साइड में भी ट्रेस कर लेनी है। सो गाइज़ ये मार्किंग हमने फैब्रिक की रॉन्ग साइड में की थी। अब इसको हाफ में फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से डैप करके ये मार्किंग दूसरी साइड में भी ले लेंगे। सो अभी ये जो मार्किंग है साइड में लाइट है, इसको हमने डार्क कर लेना है ऐसे करके। सो जिस तरह से हमने ये मार्किंग की है डार्ट की एक पार्ट में, वैसे ही हम दूसरे पार्ट में भी ये मार्किंग ले लेंगे। तो आप चाहें तो ये मार्किंग डायरेक्ट इंच टेप से मेजरमेंट करके भी दूसरे पार्ट में डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी डैप डैप करके दूसरे वाले पार्ट में ट्रेस कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पार्ट में ये मार्किंग को डार्क कर लेना है इस तरह से और उसके बाद हमने इनके ऊपर ये डार्ट को स्टिच करना है इस तरह से। तो डार्ट को स्टिच करने के लिए सिंपली इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1.25 इंच की डार्ट एक साइड से रहेगी। तो दोनों पार्ट में हमने ये डार्ट को इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए फ्रंट और बैक का जो पार्ट है उनमें दोनों में बराबर ही ये डार्ट आएगी। अब एक पार्ट मैंने इसमें से हटा दिया है और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने फोल्ड करके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। सो ये हमारा अब फ्रंट का पार्ट है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसमें हमने ये साइड की जो पट्टियाँ कट की थी कटिंग करते हुए यही हमने इसके साथ अटैच करनी है। तो जो साइड की शेप है वो शेप को मिलाते हुए हमने यहाँ पर मिलाकर रखना है ऊपर से लेकर नीचे तक और इसके ऊपर हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। सो ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ से हम आधा इंच की सिलाई कर देंगे और सिलाई करने के बाद पट्टी को जब हम पलटेंगे तो उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। और ये वाली दूसरी पट्टी जो है ये भी हम इस साइड में रखेंगे और यहाँ भी हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगानी है एंड उसके बाद इस पट्टी को सीधा रखेंगे और सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर आएगी, ये देखिए इस तरह से। अब इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे एंड जितनी भी चौड़ी हमारी पट्टी है उसको हाफ में फ़ोल्ड करना है इस तरह से और उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। सो ये पट्टी पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी ऐसे करके और उसके ऊपर अब हमने किनारे पर सिलाई कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही करके हम दूसरी साइड की जो पट्टी है इसको भी सिलाई कर कर अंदर मोड़ देंगे। ये देखिए दोनों साइड से मैंने सिलाई कर दी है और ये इसकी रॉन्ग साइड है जहाँ पर हमने किनारे किनारे पर सिलाई की थी और ये इसकी राइट साइड है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था। आर्म होल की साइड से जितनी पट्टी एक्स्ट्रा है यहाँ से हमने कट करके सीधा कर देना है जैसे हमारे आर्म होल की शेप है उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट लेना है और उसमें भी साइड में हमने पट्टियाँ जॉइन करनी है। तो उसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। इन दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है, आप इसको 4 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई हमारे जो साइड की लेंथ है उसके बराबर है। अब कुर्ती की जो लाइन है वो सीधी है बट इन पट्टियों की जो लाइन है वो मैंने
तिरछी रखी हैं, ये देखिए। इसके बाद ये जो पट्टी है वो हम कुर्ती की रॉन्ग साइड से रखकर स्टिच करेंगे नीचे दामन तक। दोनों साइड में ये दोनों पट्टियाँ हमने ऐसे ही करके सिलाई करके जॉइंट कर देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पट्टियाँ रखकर सिल देंगे। उसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ से आधा इंच लगभग पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रखकर किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पूरी लेंथ में हमने इस पट्टी की जो सिलाई है वो ऐसे ही करनी है फिनिशिंग के साथ। तो बिल्कुल इस तरह से हमने ये दूसरे साइड की जो पट्टी है वो सिलाई कर ली है। ये देखिए, ऐसे करके हमने सिलाई करके पट्टी को रेडी कर लिया है। अब दोनों साइड में हमारी ये पट्टी ऐसे स्टिच हो गई है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अब इसको हम हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रख लेंगे। ये देखिए, इसकी पट्टी जो है फ्रंट की वो अंदर की तरफ फोल्ड है, तो बैक वाली पट्टी 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों को यहाँ से बराबर मिलाकर यहाँ से जो बैक की पट्टी है एक्स्ट्रा वो कट कर देंगे। इसके बाद नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ से पहले हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम आगे की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि हम 1 इंच की जो कॉलर लगा रहे हैं वो आएगी, तो यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे। अब फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 12 इंच ले रही हूँ। आप इसकी लेंथ को 1-2 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हम ऊपर मिला देंगे जो हमने 4 इंच का मार्क किया है। डायरेक्ट इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और ऐसे मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट का जो नेक है उसकी लेंथ कम से कम 1.25 इंच लेंगे और इसकी भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक था। इसके बाद बैक वाला जो पार्ट है वो हम इसमें से निकाल देंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट का जो नेक है ये कट करेंगे। कटिंग करते हुए जो हमने मार्क किया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए ही कट करना है और ये नेक पीस को हम साइड में संभाल कर रखेंगे। इसके बाद अब हमने फ्रंट और बैक की जो कंधियाँ हैं वो स्टिच कर लेनी है। तो बैक वाला पार्ट रखेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रख के हम आधा इंच की कंधियाँ स्टिच कर देंगे। कंधी स्टिच करने के बाद अब हमने नेक में कॉलर लगानी है, तो उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी को हाफ में फ़ोल्ड करके आयरन कर ली है। ये देखिए, इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 35 इंच है। अब पट्टी की जो हमारी खुली साइड है वहाँ से हम आधा इंच का मार्क करेंगे। आगे की तरफ हमारा ये 1 इंच निकल जाएगा। तो ये जो आधा इंच का मार्क है यहीं पर हमने सिलाई करनी है। तो पट्टी को नीचे से लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर पूरे नेक के शेप में इस तरह से स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो पूरे नेक में हमने इस पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच का मार्क करेंगे और ये मार्क पर हमने तिरछा कट लगाना है। तो पट्टी हटाते हुए हमने ये मार्क को तिरछा कट कर देना है। इसके बाद इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे करके और ये जो बीच का फैब्रिक है हमने मार्क किया था ये भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से पकड़ते हुए हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आधा इंच की सिलाई जो है वो बिल्कुल यहाँ मिलते हुए आएगी और जो नेक है ऊपर से कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर ये जो बचा हुआ फैब्रिक है नेक का, इसको हाफ में इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हम कट कर देंगे। सो यहाँ पर आपको नेक की लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप अलग से भी फैब्रिक इसमें लगा सकते हैं। सो यही वाला फैब्रिक मैं नेक के अंदर लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और नेक की जो टोटल लेंथ है वो मैं यहाँ से 7 इंच रखूँगी। तो ये हमारा नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच रहेगी। अब आपको छोटा नेक चाहिए तो आप फैब्रिक अलग से लगाकर इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई कर ली है, ये देखिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं हमें अपना आर्म होल कैसे बनाना है। तो बैक वाली जो पट्टी है वो फ्रंट के नीचे इस तरह से दबाते हुए हमने रखनी है और यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा आर्म होल है वो गोल हो जाए और हम इसमें अपनी स्लीव जॉइन कर सकें। तो बस हमने आधा इंच फैब्रिक पर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो बैक वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट बैक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ही हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो देखिए, हमने साइड में ये जो सिलाई थी ये लगा ली है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से।
सो दोनों आर्म होल जो है वो हमारे शेप में आ गए हैं, गोलाई में, जहाँ पर हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल स्लीव ही लगा रही हूँ। आगे की तरफ स्लीव में जो पैटर्न है ये कफ है, ये मैंने तिरछी लाइन का लिया है और जो स्लीव है वो हमारी सीधी लाइन की है। अब दोनों स्लीव को हम कुर्ती के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे और यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमने काज बटन करना है। तो देखिए जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें तो हमारे बटन आएंगे, लेकिन ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हम काज करेंगे। तो जिसमें हमने तिरछी पट्टी लगाई है ये हमारी बैक साइड की है। तो ऊपर वाला यानी फ्रंट में हमने काज करना है और ये जो बैक वाली साइड है यहाँ पर हम बीचों बीच बटन लगाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्रंट का जो दामन है वो हमारा उतना ही है जितना हमारा रेगुलर कुर्ती का होता है, बट बैक का जो दामन है वो हमारा टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। काज बटन करने से पहले हम इसका दामन भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दामन पर सिलाई करने के बाद ही इसमें काज बटन करूँगी। तो देखिए इसमें मैंने काज बटन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। जो बैक वाली साइड है उसमें हमने बटन लगाया है, पट्टी के बीचों बीच हमने इसमें बटन लगाए हैं और ऊपर वाली साइड में यहाँ पर हमने काज किया है। काज बटन मैंने बाहर फैक्ट्री से कराया है। सो अब यहाँ पर जो बटन है वो हम अपनी साइड की लेंथ के हिसाब से करेंगे। जितना भी आप साइड में बंद रखना चाहते हैं, स्लिट्स ओपन रखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप इसके बटन कम ज़्यादा लगा सकते हैं। सो काज बटन जो है वो ऊपर आर्म होल से लेकर नीचे दामन तक ही होंगे, बट आप इसको अपनी चॉइस के हिसाब से जितना चाहें उतना खोल बंद कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये जो काज बटन है ऊपर आर्म होल से लेकर नीचे दामन तक किए हैं। सो गाइज़ ये सेम कुर्ती का जो डिज़ाइन है ये फ्लेयर कुर्ती में कैसे बनाएं, अम्ब्रेला कुर्ती में कैसे बनाएं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जब आएंगे तो मैं जल्द ही ये पैटर्न अम्ब्रेला कुर्ती में भी बनाऊंगी। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने सिंपल प्लाजो पैंट टीम अप किया है, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, या फिर अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, इसको क्लिक करके भी आप डायरेक्टली पैंट की वीडियो देख सकते हैं।